Are you facing the symptom of the vaginal wetness? Is it normal to feel wet down there? It's a very big question in the mind of a girls, especially at the puberty age. Or do you need to consult a doctor for this problem? Well, these are the few things that I will discuss in this video to you. Hi everyone, I am Dr. Sushmita Singh. I have rich experience of more than 8 years to treat all kinds of female disorders as well as skin disorders. If you want consultation, you can contact us on the given number on the screen. So, vagina is a mucous membrane, which means that the skin and the tissues of the healthy vagina are always moist. Hormonal changes make quite some changes in the wetness of the vagina sometimes in all age groups of the female. So these are the 4 factors which also causes the changes in the vaginal wetness. So what exactly causes the vaginal wetness in the females? Right? So this is a big question. So there are the 2 main things which are responsible for the vaginal wetness, that includes the Bartholin gland, its a beard gland, and the cervix. Cervix is a passage that is connecting the vagina and the uterus. So what is fluids? How you define the vaginal fluids? So the vaginal fluids in the female is having these components. इतने कंपोनेंट से बना हुआ है वजाइनल फ्लूइड्स, जिसमें सबसे पहला आपका आता है वो होता है वाटर. वो पानी है, सॉल्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें, ओल्ड सेल्स भी हैं और एंटीबॉडीज भी होती हैं. इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेसिव वजाइनल डाउशिंग करना इज़ नॉट अ सेफ थिंग फॉर द वुमन. उससे आप अपनी वजाइना का पीएच डिसबैलेंस करते हैं. वाटर की जब हम बात करेंगे तो वजाइनल फ्लूइड 90% पानी से बना रहता है. एंड सॉल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ 1% अराउंड दी सॉल्ट्स, दैट इंक्लूड्स सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड द फॉस्फेट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब हम जाते हैं तो इट इंक्लूड्स योर अमीनो एसिड, लिपिड, ग्लाइकोजन. एंड द ओल्ड सेल्स में जब हम बात करते हैं तो इट इज अबाउट, वी आर टॉकिंग दी सेल्स दैट लाइन दी वजाइना, यूट्रस, सर्विक्स रेगुलरली एंड लीव द बॉडी थ्रू द वजाइनल फ्लूइड. ओके. एंटीबॉडीज में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? एज वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ लैक्टिक acid bacteria in the vagina which keeps the vagina healthy, right? That bacteria is helping to maintain the pH level of the vagina so that to prevent the risk of the any kind of the infections towards the vagina or the cervix, right? So this is the vaginal fluid and these are the compounds that makes the vaginal fluid. अब बात आती है कि आपको आखिर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, आपको किन सिचुएशंस में जाना पड़ सकता है. ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका वजाइनल ड्राइनेस दैट लास्ट मोर देन अ फ्यू डेज. अगर कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल ड्राइनेस हो रही है, ओके, और वो लगातार बनी हुई है, वो लाइक 4 डेज, 5 डेज और 7 डेज, तब आप डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है, एक नॉर्मल पंजेंट स्मेल होना भी एक बहुत बड़ा साइन है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड योर वजाइना. यू हैव टू चेक इट ऑन अ राइट टाइम. नाउ द इचिंग, बर्निंग सेंसेशन और अदर वजाइनल पेन, इफ यू आर फेसिंग द पेन अननेसेसरी, क्योंकि कई बार पेशेंट्स आते हैं एंड दे स्टार्टेड टू से दैट कि वी आर हैविंग ऑल ऑफ सडन द पेन इनसाइड द वजाइना और देयर इज इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन है. तो ऐसे में यार डॉक्टर के पास जाना या कंसल्ट करना या फिर फिजिकली क्लिनिकल चेक करवाना उसको, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम. अ चेंज इन द वजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर द सेक्स विद अ न्यू पार्टनर. If you are intimated with more than one partner and after that your vaginal discharge is changed, either in the consistency or the color or the smell, that time obviously you should consult to a doctor. स्वेलिंग ऑफ द वजाइना, अगर आपको वहाँ पे लेबिया मेजोरा पार्ट्स में स्वेलिंग फील हो रही है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे इस बारे में. नाउ व्हाट नेक्स्ट? चेंजेस इन द वजाइनल फ्लूइड एसोसिएटेड विद द न्यू मेडिकेशन सच एज बर्थ कंट्रोल, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अगर आपको ये थेरेपी लेनी है, पर्टिकुलर अगर हार्मोनल थेरेपी है वो, और उसके लेने के तुरंत बाद ही आपको आपका जो वजाइनल फ्लूइड है या जो सीक्रेशन है उसमें आपको कोई चेंजेस फील हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको दोबारा से डॉक्टर के पास जाना है एंड हैव टू टेल ऑल काइंड ऑफ चेंजेस जो भी आप फेस कर रही हैं, सो दैट उस ट्रीटमेंट को आपको कंटिन्यू रखना है या फिर प्रिवेंट करना है, वो डॉक्टर आपको अपने अकॉर्डिंग बताते हैं. अनएक्सप्लेन वजाइनल पेन होता है सेंसिटिविटी, आपको अननेसेसरी पेन और सेंसिटिविटी कंटिन्यू बनी रहती है. अक्सर करके ये सेंसिटिविटी देखी जाती है यूटीआई के पेशेंट्स में. तो अगर ये लगातार आपको बनी हुई है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की ज़रूरत है. So in this video we learn about so many things
कि आखिर वजाइनल फ्लूइड नॉर्मल है या नहीं. इज दैट ओके टू फील वेट समटाइम्स इन द वजाइना? सो ऑब्वियसली इट्स टोटली नॉर्मल and it's healthy. It supports your fertility, it makes your sexual activity more comfortable and can prevent the vaginal pain. So vaginal wetness is absence of other symptoms is normal. And if you are really worried, if अगर आपको reassurance चाहिए तो definitely you should consult a doctor, lady doctor. She will check or doctor will check what is wrong. If there is nothing wrong, then obviously it's a healthy thing. Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. If still you have any doubt or the query regarding this video, you can directly WhatsApp me. You can comment so that I will let you know the answers of those queries. Thank you so much for watching this video, and we'll see you in the next video. Thank you. And one more thing, don't forget to subscribe to my channel and please hit the bell icon so that you will get to know about the latest upcoming videos.